लगातार महंगी किताबों से अभिभावक जो है वो परेशान है, उनका बजट जो है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि किताबों का बोझ, उसके बाद में फीस का बोझ, यानी लगातार अगर परिवार में कई बच्चे हैं तो उनका ये महीना शायद बहुत ही खराब जाने वाला। तमाम अभिभावक मेरे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कौन से क्लास की बच्ची किताबें लेने आए थे। क्लास 8 का कितना पैसा पड़ा? 11,840। सभी ऐसे सबको पड़ रहा है? हाँ, है सभी के लिए, मतलब कम ज़्यादा किसी के लिए नहीं है। रेट तो सबके लिए एक ही होगा ना। जो बिल बना रहे हैं उसमें कोई छूट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ना, उसमें जो बिल दिया उसमें कोई छूट थोड़ी होती है। अगर इन्हीं किताबों को हम प्राइवेट बुक स्टॉल से लें तो क्या रेटों में कमी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, वो हर जगह मिलेंगी नहीं ना। अच्छा, वो हर जगह नहीं मिलती है भाई। अब इन्होंने इसका एनसीईआरटी। सीबीएस, हाँ सीबीएस का है ये, तो एनसीईआरटी किताबें लगाते होंगे, तो उनको तो रेट फिक्स है। वो उसके बाद प्राइवेट पब्लिकेशन की बुकें बहुत ज्यादा होंगी इसमें। अभी हमने देखा थोड़ी है, अच्छा, ये नहीं देखा अभी, तो लिया ये तुम्हारे सामने तो उतार रहे हैं। आप भी वही सब किताब लेके आए? हाँ हाँ, क्या बजट पड़ा? 11,670। कौन से क्लास की है? 7th क्लास। बुक्स आपने देखी प्राइवेट पब्लिकेशन की है कि एनसीईआरटी की है? मोस्टली प्राइवेट ही हूँ, क्योंकि जो है अभी देखा तो है नहीं, लेकिन प्राइवेट ही संभवतः होंगी ये सब किताबें। क्या कंपलसरी है यहीं से लेना, कहीं बाहर से ले सकते हैं? नहीं, उन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि यहीं से लेना है, क्योंकि और कहीं बाहर मिलेगी नहीं। जिस राइटर की बुक है बाहर कहीं नहीं मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका प्रिंटेड है, स्कूल का नाम ये सब प्रिंट है, तो बाहर कहीं मिलेगा नहीं। और गार्जियन परेशान होगा, बच्चा भी परेशान होगा, क्या है वो तो राहत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी तो चाहिए, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई शिकायत अभी तक आई नहीं, अगर पेरेंट्स शिकायत करते तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। अब पेरेंट्स शिकायत कहाँ कहाँ करे, कहाँ कहाँ दौड़े, हर पल पर तो शिकायत है, कहाँ कहाँ आदमी करेगा भाई। तो बजट गड़बड़ाएगा इस महीने? अब बजट क्या है, जहाँ से आदमी पेट काट के तो देगा ही, बच्चों को तो पढ़ाना ही क्या है। बच्चों को पढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। एक एक किताब अगर देखी जाए तो कितना रेट होगा लगभग इसका? अब नहीं पता, हमें तो देखना ही है अभी तो। अच्छा, हाँ, तो आप पेरेंट्स आप भी लेने आई थी साथ में ही? बजट गड़बड़ा रहा कि नहीं इस बार? वो तो है ही। ये ना पूछो, अब इसकी बात तो यूँ है कि ये मैं इसका पिता हूँ, अच्छा, ठीक, और इसके बच्चे का सारा बर्डन तो मैं ही उठाता हूँ। मतलब कुल मिला के परिवार का जो बजट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा रहा है। अब वो गड़बड़ाए, जो को पढ़ाना तो वही है, पेट काट के पढ़ाना है। अब कैसे भी वो पढ़ाना है बच्चे को। चलिए, अंदर एक गार्डेनिया पब्लिक स्कूल की बुक्स है और ये एक एपी पैलेस है जहाँ पर पूरे तरीके से स्टॉल लगाया गया है, और ऐसा कंपलसरी है कि बुक्स आपको यहीं पर ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस राइटर्स की बुक है वो शायद बाहर नहीं मिलने वाली है। यानी एक बोझ जो है पेरेंट्स के ऊपर यहाँ पर लगातार पड़ने वाला है। आप लोग भी बुक्स लेने आई थी? कौन से क्लास में बच्चा आपका? 9th में, 4th में। तो कितने का बजट बन रहा है? अभी देखा नहीं, देख रहे हैं। कितनी उम्मीद लग रही है कि आज जेब खाली होने वाली है? अब जब खाली होगी तो खाली करेंगे, क्या करेंगे। आप भी बुक्स लेने आए थे? हाँ भैया, बुक से लेने आए। क्या बजट के बाहर जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल बाहर जा रहा, क्या करें, पढ़ाना है तो लेना पड़ेगा। गार्डनियम अगर पढ़ाना है तो किताबें लेनी है, नहीं पढ़ाना है तो बाहर जाओ भैया। कंपलसरी यहीं पे लेना, बाहर नहीं मिल सकती बुक्स? बाहर नहीं मिलेंगी, बाहर का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। अगर बाहर पता करते हैं तो क्या जो बुक्स मिलती, क्या छूट मिलती है कि नहीं मिलती उसमें? मिलती है, छूट छूट मिलती है। मिलती है। आप लोग भी क्या बुक्स लेने आए क्या? तो यहाँ कंपलसरी लेना है, बाहर मिलती नहीं क्या? सर कभी बाहर देखा नहीं, इसलिए यहीं से लेते हैं। नहीं, छूट मिलती कि नहीं मिलती है बुक्स में? देखिए, एक बिल हमारे पास है। कौन सी क्लास का बेटा ये बुक्स? 4th क्लास का। और एक बार अपने साथी से कहेंगे जूम करके दिखाई। देखिए, 4th क्लास के बच्चे का जो बिल है वो टोटल यहाँ पे लिखा है 8,730 रुपये। यानी आप समझ सकते हैं कक्षा 4 के बच्चे का जो बुक्स और मिल रही है यहाँ पर वो 8,730 रुपये है। और ये तमाम पेरेंट्स की सवाल है कि ये बुक्स क्योंकि जिस राइटर की है वो बुक्स बाहर जो बुक स्टॉल है उन पे नहीं मिलती। आप लोग भी बुक लेने आई हैं? बुक्स लेने आई हैं? कंपलसरी क्या बाहर नहीं मिला? तमाम बुक स्टॉल है, परेड पर और अपने यहाँ कल्याणपुर में भी है। चलिए, तमाम पेरेंट्स ये बुक स्टॉल, आप ही का बुक स्टॉल भाई साहब? कौन है इसके ऑनर? आप लोग बुक्स दे रहे हैं भाई साहब? ये क्या जो राइटर्स हैं ये बाहर नहीं मिलते हैं क्या? सर मुझे कुछ आइडिया नहीं सर, मैं ना है हूँ नहीं सर। मैं नहीं तो कोई छूट देते हैं? जैसे आपने बिल बनाया 10,000 का, तो कोई परसेंटेज छूट है कि नहीं छूट उसमें? सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। आप बिल बना रहे, कोई छूट ही नहीं है? नो सर, मुझे कोई आइडिया नहीं। किताबें 9,480 रुपए की।
लगता है स्कूल का कमीशन रहता होगा इसमें। बिल्कुल 100% है। एक बार देखिए ये पूरी तरीके से किराए पर एपी पैलेस है, कल्याणपुर का गार्डेनिया पब्लिक स्कूल का ये बुक स्टॉल सजाया गया पूरी तरीके से। और जिन राइटरों की बुक है, अगर आप पूरे शहर में भी चक्कर काट लेंगे तो शायद उन राइटरों की बुक आपको शहर में नहीं मिलेगी। और एक मोटी खासी रकम जो पेरेंट्स से यहाँ पर वसूली जाती है, सिर्फ किताबों के नाम पर, पेंसिल के नाम पे, बुक्स के नाम पे, कॉपियों के नाम पर। और लगातार प्रशासन भले ही लाख दावे करता हो, कानपुर के जिलाधिकारी भले लाख दावे करते हो कि पेरेंट्स को जो बुक्स दी जा रही है उसमें राहत मिलने वाली है, और एक अध्यादेश भी भले जारी करते हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो देख रहे हैं, जी न्यूज़ जब पहुंचा है मौके पे, तमाम पेरेंट्स की शिकायतें हैं कि बुक्स जो यहाँ पर है वो कंपलसरी है, यानी बुक्स का बोझ, उसके बाद में क्वार्टरली फीस का बोझ, ये पेरेंट्स को लगातार बजट बिगाड़ने का काम करने वाला है। आयुष त्रिवेदी के साथ प्रवीण पांडे, जी मीडिया, कानपुर।